तो गाइज अब आप ये देखिए चंद्रिया दीक्षित बुर्खा पहन के ये मिस्ट्री मैन के साथ क्या वीडियो बनाती है। आज शबे कदर है, कहाँ चले तुम? यार मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई चंद्रिया दीक्षित ने पूरी तरह मुस्लिम धर्म अपना लिया है, क्योंकि ये शबे का दर्द भी बोल रही है, दर्द नहीं शबे का दर बोल रही है, और समझ नहीं आ रहा कि इसको इतनी उर्दू आती कैसे है। जी नहीं, आज की रात इबादत की रात होती है, तो जाइए नमाज पढ़िए। लो भाई, ये तो पक्का हो चुका है कि ये इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। हालांकि हम इसको कंफर्म नहीं करते, लेकिन भाई ये अगर इतनी उर्दू जानती है कि भाई इबादत की रात है, नमाज पढ़नी है, तो भाई मुझे लगता है इसने भी नमाज पढ़ी होगी ज़रूर। और हमारे लिए दुआ कीजिए। ठीक है, हमारे लिए दुआ मांगनी है, मुझे मालूम है। तो फाइनली मिस्ट्री मैन राजी हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए और मस्जिद जाने के लिए, और वहाँ जाके मांगेगा ये चंद्रिया दीक्षित और खुद के लिए दुआ, क्योंकि भाई ये अपने प्रीवियस हस्बैंड से तो अलग हो चुकी है, और शायद दुआ में ये मांग ले कि चंद्रिका दीक्षित का जल्दी से जल्दी डिवोर्स हो जाए, ताकि इसका पत्ता साफ होकर ये अपना पत्ता रख पाए और खुद की शादी इसके साथ कर पाए। या मैं कहूँ निकाह क्या होता है, निगाह होता है, अरे जो भी है होता है। पर देख 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 कैसे मटक के चल रहा है, हाथ पकड़ लिया। भाई ये करना क्या चाह रहे हैं, ये क्या इनके मन में आ रही है। तो गाइज हम इस वीडियो से बिल्कुल मान सकते हैं कि ये मिस्ट्री मैन चंद्रिका दीक्षित की लाइफ में आ चुका है, या फिर ये कहे कि ये इसका नया हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड। तो दोस्तों इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है ओरिजिनल इस वीडियो क्लिप से, जो कि इसका हस्बैंड डालता है चंद्रिका दीक्षित के उसके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे। भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसके पेज का एक्सेस अभी है मेरे पास, और ये वीडियो पता नहीं 2 मिनट या 2 घंटे का भी डिलीट हो सकती है। लेकिन आप सबको एक चीज में बता दूं, चंद्रिका तुम उससे इस दुकान का तो एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी, चाहे पेज का ले लेगी, लेकिन इस दुकान का एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये दुकान भाई एक्सेस का तो पता नहीं कि दुकान का एक्सेस वो ले पाएगी नहीं ले पाएगी, लेकिन भाई तेरी बीबी का एक्सेस उस मिस्ट्री मैन ने तेरे से जरूर ले लिया है, और भाई अब तू कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैंने बनाई है और तुझे भी बनाने वाला मैं ही हूँ, ध्यान रखिए इस चीज को। तू चाहे जिसके साथ घूम, जिस मर्जी को अपना नया आशिक बना, अपने नया आशिक के साथ घूम, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई इस दुकान पे दिख गया ना, टांगे बात में तो बिल्कुल सच्चाई है कि इसका हस्बैंड जो कह रहा है, इसको बनाने में, चंद्रिका दीक्षित को वड़ा पाव गर्ल बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, कोई माने या ना माने। तो लो भाई, चंद्रिका दीक्षित का भी रिप्लाई आ गया उसके हस्बैंड के लिए, जो उसके हस्बैंड ने पहले वीडियो बनाई थी चंद्रिका दीक्षित के लिए कि भाई तू अपना कोई नया आशिक बना या तू जो भी कर, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब चंद्रिका दीक्षित ने फाइनली अपना रिप्लाई दिया है, तो गाइस रिप्लाई देखिए आप। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। भाई ड्रामेबाजी में तो इससे कोई नहीं जीत सकता, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना भाई, कोई नहीं जीत सकता इससे। अय्याशी, तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है। और तू क्या कर रहा था 2 लड़कियों के साथ कार में? तू एमएमएस बना, वीडियो बना, कुछ भी बना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जा। भाई चाहे कुछ भी कहे, अय्याशी तो लग रही है, तो और असली में लग रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खुल्लम खुल्ला हो रहा है भाई, ये अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर इतनी ओपनली वीडियो डाल रही है, जबकि अभी तक इसका डाइवोर्स भी नहीं हुआ अपने प्रीवियस हस्बैंड के साथ। लो भाई, इसने भी भाई अपने पत्ते खोल दिए। अब ये दिखा रही है चैट, लेकिन मैडम उस चैट में कुछ समझ तो आए, पूरी ब्लर हो रखी है चैट, वो कुछ चैट समझ ही नहीं आ रही कि उसमें कहना क्या चाह रही हो आप। और ठीक है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पता तो चले कि उस चैट में है क्या जो आप दिखा रही हो। दफ़ा तो हो ही जाएगा ये भालू अपना, कहाँ जाएगा। अरे भाई बात तो सही कह रहा है ना वो, उसने ही तुझे बनाया है। अगर वो तेरा कैमरामैन नहीं होता तो तू कैसे चंद्रिका दीक्षित से वड़ा पाव गर्ल बनती। अगर वो तेरे पीछे बैक सपोर्ट नहीं बनता और तेरे साथ खड़ा नहीं होता वहाँ लड़ाई में, जब वहाँ पे तुझे घसीट घसीट के वहाँ भगाया जा रहा था तेरी रेडी के साथ, तो भाई वड़ा पाव गर्ल कैसे बनती तू, इतने ड्रामे कैसे करती, है ना। तो बनाया तो इसने ही है भाई, कोई डाउट नहीं है, और ये तो सच बात है।
तूने दिखा दिया ना करके जो तूने दिखाना था। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। और जो तू बात कर रही है एविडेंस की, एविडेंस मेरे पास भी बहुत है। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। लो भाई, अपने भालू का फिर रिप्लाई आता है कि ये इसको बता रहे ठीक है। इसकी एक बात मुझे सही लगी कि भाई अगर गलती हुई है, इससे हुई है या उससे हुई है, तो भाई दोनों को एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे क्या इन्होंने ड्रामा खिंडा रखा है, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बट अगर ऐसा कुछ है तो इनको आपसी में बैठ के ये चीज़ सोल्व कर लेनी चाहिए। बट अब मुझे लग रहा पानी इन दोनों के सर से ऊपर चला नहीं गया, बह गया है समुद्र की तरह। तो इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे के कट्टर रिप्लाई दे रहे हैं, कट्टर दुश्मन हो रहे हैं। मैं करूंगा नहीं ऐसा कुछ। और एक चीज सुन ले, जो तू ये दुकान खोल के बैठी है ना, जो दुकान चला रही है, ये सब मेरी बदौलत ही चला रही है। भाई देख, चंद्रिका दीक्षित के पहले पति, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपके नसीब में ना तो चंद्रिका दीक्षित थी और मुझे लग रहा वड़ा पाव भी होएगा, क्योंकि चंद्रिका दीक्षित भी अपने किसी मिस्ट्री मैन के साथ निकल ली है और वड़ा पाव पता नहीं आप संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे। तो देखते आगे तक, हम भी देखेंगे कि आपका वड़ा पाव आप कितने आगे तक लेके जाते हैं। वैसे उम्मीद तो पूरी है। बर्दाश्त करते करते हद हो चुकी है। बर्दाश्त तू कर रहा है, बर्दाश्त वो कर रही है जिसको तू 5 महीने से चीट कर रहा है। 5 महीने का नाम अगर ये ले रहा है, इसका मतलब ये उसके साथ 5 महीने से पहले रह रहा है, चंद्रिका दीक्षित के साथ। क्योंकि अगर इतनी चीज़ें ये जानता है तो ऑफकोर्स ये ज़रूर उसके साथ पहले से ही रह रहा है और इसके मन में भी कहीं ना कहीं इंटेंशन तो रही होगी कि मैं किसी तरह चंद्रिका दीक्षित को सेट कर लूं और मैं उसके साथ शादी कर लूं या निकाह कर लूं। मेरा कोई मैटर में बोलने का नहीं बनता, लेकिन हक है अब मेरा। और क्या कह रहा, तू मीडिया को बुलाएगा? तो भाई लो, ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि भाई इसका हक बनता है। पहले तो ये बोल रहा था मेरा हक नहीं बनता, लेकिन अब तो ये बोल पड़ा, यानी अब इसका हक बन रहा है। और चंद्रिका दीक्षित ने इसको फ्री हैंड दे दिया है कि भाई तू भी कुछ बोल, मैं भी कुछ ना कुछ बोलूँगी उसको, ताकि ये दोनों उसको मिलके निपटा सके। बुला ले मीडिया को, जवाब है तेरे पास देने के लिए। अगर हम अपनी पे आ गए ना तो जो हाथ में है वो भी हाथ से चला जाएगा, बहुत दूर तक। और बहुत सोच समझ कर कोई भी कदम उठा। और एक बात का ध्यान रख, तेरे पास तो जवाब है, पूरा का पूरा बैग भरा पड़ा है सबूतों से। गाइस, ये डायरेक्ट सीधा सीधा जो बता रहा है उसको, ये एलिमनी की बात कर रहा है। अगर चंद्रिका दीक्षित ने अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करा तो चंद्रिका दीक्षित का जो हस्बैंड है वो एलिमनी में और मेंटेनेंस में ही अपना सब कुछ गवा बैठेगा जो उसने अभी तक कमाया है। और बात तो इसने बाकी सही कही है, क्योंकि इंडिया में अगर डाइवोर्स आप कहीं भी फाइल करते हो तो भाई आपको मेंटेनेंस और एलिमनी तो देनी ही पड़ती है, चाहे कुछ हो जाए।